कहते हैं एक कोयले को कई हजार टन के प्रेशर, कई 100 साल के इंतजार और प्रकृति यानी नेचर के कई रूप को झेलना पड़ता है, तब जाकर कहीं उस कोयले में चमक आती है और वो कोयला हीरा बन जाता है। आज के एपिसोड में हम जिस महान कवि, महान रचनाकार की बात करने वाले हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया, ज्ञान पाने के लिए कई वर्षों की तपस्या की और उन्हें भगवान द्वारा ली गई कई परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ा, तब जाकर आज उन्हें हम इंडियन लिटरेचर का हीरा, डायमंड मानते हैं, जिनकी रचनाओं की चमक से इंडियन लिटरेचर आज भी रोशन है। नमस्कार, मैं आपकी अपनी कहानीकार महक मिर्जा प्रभु एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारी सीरीज एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं उस महान कवि की जिन्हें माँ कालिका दास यानी कालिदास कहकर पुकारा जाता है। संस्कृत भाषा के कवि और नाटककार कालिदास के जीवन की स्क्रिप्ट लिखते वक्त भगवान भी शायद ये जानते थे कि कालिदास का नाम 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी से लेकर अब तक के सबसे बड़े रचनाकारों में शामिल होने वाला है। तभी कालिदास के जीवन की कहानी भी कालिदास के लिखे नाटकों की तरह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यूं तो कालिदास के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसका कोई प्रमाण यानी सबूत नहीं है, और हो भी कैसे। आखिर हम उस महापुरुष के जीवन को जानना चाहते हैं जिन्होंने शायद ही खुद के बारे में कुछ लिखा है। कई कहानियों में सबसे मशहूर कहानी ये है कि कालिदास एक ब्राह्मण की संतान थे। वो केवल 6 महीने के थे जब उन्हें अनाथ छोड़ दिया गया और एक बैल चालक ने उन्हें गोद लिया। कालिदास जो सदी के सबसे महान संस्कृत भाषा के कवि हुए, उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी के कई वर्ष बिना किसी प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के बिना बिताए। शिक्षा का अभाव होते हुए भी कालिदास के शिष्टाचार यानी डिसिप्लिन और सुंदरता के चर्चे कई कहानियों का आधार यानी प्लॉट है। कालिदास ने भारत के पौराणिक कथाओं यानी कि हिंदू धर्म के संबंधित कहानियों को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी लेखनी में भारतीय जीवन और दर्शन यानी सत्य और ज्ञान के अलग अलग रूप देखने मिलते हैं। कालिदास की रचनाओं की इन्हीं खूबियों की वजह से कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का टाइटल खिताब दे चुके हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। उनके द्वारा की गई प्रकृति वर्णन यानी नेचर के बारे में बातें सबसे अनोखी है, और कालिदास अपनी आसान और मीठी बोली के लिए विशेष रूप में जाने जाते हैं। बनारस की राजकुमारी संग कालिदास की शादी हुई, पर कालिदास की शादी की कहानी भी कोई आम कहानी नहीं है। कहते हैं कि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब उनकी पत्नी, जो कि बनारस की राजकुमारी थी, उन्होंने कालिदास को माँ काली की पूजा करने और उनसे ज्ञान मांगने को कहा। कहानियों के अनुसार बनारस की राजकुमारी एक विद्वान महिला थी। एक एक कर उन्होंने अपने पिता के कई सलाहकारों को दरबार से हटा दिया, क्योंकि वो सभी ज्ञानी और कवियों के रूप में राजकुमारी के बराबर पहुंचने में कामयाब कोई ना हो सका। दरबार से निकाले गए एक सलाहकार ने एक योजना बनाई यानी प्लानिंग की। उन्होंने सड़क से बैल चालक कालिदास को लाकर राजकुमारी के सामने खड़ा कर दिया। सलाहकार ने कालिदास के सामने एक शर्त रखी कि वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगा, चुप रहेगा। राजकुमारी कालिदास की सुंदरता से बहुत आकर्षित हुई और कालिदास की चुप्पी को किसी ज्ञानी पंडित का गुण मानकर
कालिदास से ब्याह करने तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही शादी का समारोह हुआ, कालिदास की असलियत सामने आ गई कि वो मात्र एक बैल चालक है। दुल्हन गुस्से से आग बबूला हो गई, पर कालिदास के माफी मांगने पर मान गई। कालिदास को माँ काली की पूजा करने को कहा। माँ काली की पूजा करने से कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें काली का दास यानी कालिदास कहा जाने लगा। यूं तो छोटी बड़ी कुल मिलाकर लगभग 40 रचनाएं हैं, जिसे कई विद्वानों ने कालिदास के द्वारा रचित यानी लिखी हुई प्रूव करने की पूरी कोशिश की, पर उनमें से केवल 7 रचनाएं हैं जो बिना किसी विवाद के कालिदास के द्वारा लिखी मानी जाती है, जिनमें से 3 नाटक हैं जिनके नाम अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है, 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार है। इन 7 रचनाओं में से मालविकाग्निमित्रम को कालिदास की पहली रचना मानी जाती है। मालविकाग्निमित्रम एक राजा अग्निमित्र उनकी कहानी है, तो सुनते हो कहानी। अग्निमित्र एक नौकर की बेटी मालविका के चित्र यानी पेंटिंग से प्रेम करने लगता है। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। कालिदास की प्रसिद्धि यानी पॉपुलैरिटी का कारण उनकी दूसरी रचना अभिज्ञान शकुंतलम बना, जो कि दुष्यंत नाम के एक राजा की कहानी है जो एक जंगल में ऋषि पुत्री शकुंतला से प्रेम करने लगता है, जो कि विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। दुष्यंत और शकुंतला जंगल में प्रेम विवाह कर लेते हैं और राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट जाते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को यह शाप दे देते हैं कि जिसके प्रेम में शकुंतला ने ऋषि का अपमान किया है वो उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। कई माफी मांगने के बाद ऋषि अपने श्राप को हल्का करते हुए कहते हैं कि राजा की अंगूठी अगर राजा को दिखा दी जाए तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। जब शकुंतला राजा के दरबार के लिए निकलती है तब वो अंगूठी खो जाती है। बात और ज्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब शकुंतला को मालूम पड़ता है कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई पर राजा उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन तब आया कहानी में ट्विस्ट। एक मछुआरे ने राजा को उनकी अंगूठी लाकर दिखाई और राजा को सब कुछ याद आ गया और उन्होंने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला श्रृंगार रस से भरे अनोखे काव्यों का नाटक है। वहीं दूसरी तरफ विक्रमोर्वशीयम एक रहस्य भरा नाटक है। इसमें इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी दिखाई गई है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करती है तब पुरूरवा से प्रेम के कारण वो अच्छा नृत्य नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इंद्र गुस्से में उर्वशी को श्रापित कर धरती पर भेज देते हैं। विक्रमोर्वशीयम सौंदर्य यानी खूबसूरती और शिल्प यानी क्राफ्ट से भरपूर नाटक का एक नायाब नमूना है। बात अगर कालिदास के द्वारा लिखे महाकाव्य की करें तो जहां एक तरफ कुमार संभवम में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा और साथ ही साथ कार्तिकेय के जन्म की कहानी को लिखा गया है, वही महाकाव्य रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं के बारे में बताया गया है। कालिदास द्वारा लिखे 2 काव्य खंड, पहली मेघदूत जो कि गीति काव्य है जिसमें मेघ द्वारा संदेश ले जाने की कहानी है। मेघदूत के 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और दूसरी ऋतु संहार जिसमें सभी ऋतु यानी सीजन्स में प्रकृति के अलग अलग रूप को बताया गया है। कालिदास की रचनाओं में एक लेखक की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद यानी कि एक्सप्रेशनिज्म दिखाई देता है, और कालिदास की यही कल्पना शक्ति कालिदास को बाकी कवियों से अलग बनाती है। अब आपको भी मालूम हो गया होगा कि कालिदास को एक महान कवि के रूप में आखिर क्यों पूजा जाता है। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कालिदास के जीवन और उनकी लाइफ जर्नी से इंस्पायर होकर आप भी आज कलम उठाएंगे और कुछ नया लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल माइंड वॉर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए पोएट की जिंदगी की इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.